समय से अवैध घोषित 100 कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर इंदौर नगर निगम ने इसे वैध करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसको लेकर आज AICTSL कार्यालय पर अधिकारियों के साथ महापौर व निगम आयुक्त ने महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मीडिया से चर्चा की और कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो घोषणा करते हैं उसे पूरी करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए अपने अधिकार का मकान उनके पास हो और उनका मालिकाना हक उन्हें मिले। इसको लेकर इंदौर की ऐसी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा ताकि मकानों की रजिस्ट्री कराकर वह इसका लाभ ले सके। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बैठक के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इंदौर की 100 कॉलोनियों को वैध करने का काम किया जा रहा है और मुझे इसकी खुशी है। महापौर ने कहा कि 23 मई को ऑनलाइन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर शहर की 100 कॉलोनियों के रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ रहवासियों को वैध कॉलोनी का सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे। आज उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है और सोमवार को इसके सर्टिफिकेट भी वितरित किए जाएंगे। इसके बाद लोग अपना नक्शा पास करा सकते हैं और उस आधार पर लोन ले सकते हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जो घोषणा करते हैं उसको पूरी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि रहने वाले लोगों के लिए अपने अधिकार का मकान हो, उनके स्वयं के मालिकाना हक का वैध मकान हो, तो हम इंदौर शहर की कॉलोनियों को वैध करने का काम करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम 100 कॉलोनियों को एक साथ वैध करने की प्रक्रिया 23 तारीख को मुख्यमंत्री जी के निर्देश में करने जा रहे हैं, जो इंदौर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी सौगात है। 23 तारीख को ऑनलाइन माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी शहर की 100 कॉलोनियों के रेसिडेंट वेलफेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्षों के साथ, रहवासी संघ के लोगों के साथ उनको अपनी वैध कॉलोनी का सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे। आज उसकी पूरी प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है। सोमवार से जैसे ही सर्टिफिकेट मिलेगा वो लोग अपना नक्शा पास करा सकते हैं, उस आधार पर लोन ले सकते हैं। तो ये एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री जी ने दी है। मैं उनका बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं और इस बात की खुशी पूरी टीम के साथ, विशेषकर राजेश उदावत जी के साथ, सभी विधायकों के माध्यम से और नगर निगम के अधिकारियों, क्योंकि उन्होंने कम समय में ये ऐतिहासिक काम करके दिखाया है। वहीं महापौर ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों और नगर निगम के माध्यम से हमने कम समय में ऐतिहासिक काम करके दिखाया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि किसी भी अवैध कॉलोनी को वैध करने के मध्य प्रदेश सरकार ने नियम बनाए थे। उन नियम में जो भी आवश्यकता थी उसकी पूर्ति की गई। हालांकि कई आर्थिक कठिनाइयां भी थी, जिसमें नियमों को शिथिल कराने का काम नगर निगम ने किया और 100 कॉलोनी पूर्ण रूप से वैध कराने जा रहे हैं। मैं खुद वहां पहले दौरा करके आ चुका हूं। वहाँ की लाइन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं और यदि कोई और समस्या बची है तो मैं आज व्यक्तिगत रूप से बात करके उसको कम समय में हल करवाऊंगा। इंदौर सिंगल यूज़ प्लास्टिक शहर बने, इस दृष्टि से प्लास्टिक का फेयरवेल करने का निर्णय हमने लिया है और ये प्लास्टिक की फेयरवेल पार्टी है जो कल सुबह दशहरा मैदान पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पोहा पार्टी के रूप में हम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप इंदौर के सभी लोग प्लास्टिक का फेयरवेल करने के लिए आमंत्रित हैं। नहीं, किसी भी अवैध कॉलोनी को वैध करने के नियम मध्य प्रदेश सरकार ने बनाए थे। उन नियमों में जो आवश्यकताएं थी उसकी हमने पूर्ति की। कहीं ऐसी कठिनाई आई लोगों को मदद देने में, तो उन नियमों को कहीं ना कहीं शिथिल कराने का भी काम किया। लेकिन 100 कॉलोनियाँ पूर्णतः हम वैध करने वाले हैं। अगली सूची भी हमारी लगभग 125 की तैयार है, जिसको भी हम बहुत कम समय में करने का काम करेंगे। प्लास्टिक को लेके हम सजग हैं। कल प्लास्टिक को फेयरवेल देने की हम पार्टी कर रहे हैं, तो ऐसे जो लोग प्लास्टिक रख रहे हैं वो सजग हो जाएं। इस प्रकार की कार्रवाई हम बहुत कठोरता से करते रहेंगे। देखिए, मैं बार बार इस बारे में कह चुका हूँ कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हम कम टैंकरों का उपयोग कर रहे हैं। लोग भी बहुत समझदारी से पानी का उपयोग कर रहे हैं। शहर में अमृत के जो काम चल रहे हैं ड्रेनेज और पानी के, उस कारण से कुछ स्थानों पर दूषित पानी की समस्या और शिकायतें हमको मिली है, जिसको हम डे टू डे पे सॉल्व कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ये एक चुनौती है हमारे लिए। विकसित मुक्त शहर बनाने की, देखिए, ये एक ऐसी समस्या है जिसमें सबको मिल के काम करना पड़ेगा।
चौराहे पर ये जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड रूप में कुछ आते हैं, जैसे किसी भी दिन मंगलवार को, शनिवार को, या महिलाएं, ये इनकी तुलना वैसे भिक्षुकों से, वैसे विक्षिप्तों से करना एक तो पहली बात ठीक नहीं है। ये लोग किस योजना से आते हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में जानकारी हमने पुलिस विभाग को भी दी है। तो एक बार मिलकर संयुक्त रूप से कोई कार्रवाई हम ज़रूर करेंगे। बहरहाल इन कॉलोनियों को वैध घोषित करने के बाद नई अवैध कॉलोनियों को वैध कराने का काम किया जाएगा। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।